हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलएलएम करने के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। नेशनल यूनिवर्सिटीज, उसके बाद आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको एलएलएम परस्यू करना चाहिए। तो जो भी लोग एलएलएम परस्यू करना चाह रहे हैं या इस साल एलएलएम में एनरोल करवाना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए करवाना चाहते हैं, उन सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आई नो क्लैट पीजी में बहुत टाइम है, नेक्स्ट ईयर के एनरोलमेंट्स में बहुत टाइम है, बट स्टिल मैनी पीपल आर आस्किंग कि मैम कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट टुडे। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, योर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एलएलएम एग्जाम्स या जिनको एलएलएम करना है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू ओवर हियर। ठीक है, सो हमारे बेस्ट कॉलेजेस जो एलएलएम के लिए हैं, ऑब्वियसली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज टॉप करती हैं आपकी लिस्ट को। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं आपके, ये बेस्ट कॉलेजेस में आते हैं। ठीक है, जो आपकी टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, ये सबसे अच्छी हैं। टॉप 10 में आपके क्या क्या आ जाता है? एनएलएसआईयू बैंगलोर, एनएलएसआईयू बैंगलोर के बाद आता है आपका नालसार हैदराबाद। इसके बाद यू कैन टारगेट वेस्ट बंगाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज विच इज WBNUJS। देन इज योर एनएलआईयू भोपाल। एनएलआईयू भोपाल के बाद आता है आपका जोधपुर, एनएलयूजे नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर। फिर जीएनएलयू एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद RGNUL विच इज पटियाला, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। फिर यहाँ पर RGNUL से पहले और यहाँ पे आप कहीं पे HNLU और CNLU को भी रख सकते हैं। तो HNLU और CNLU भी अच्छे हैं, इनका LLM भी काफी अच्छा होता है। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे NLU ओडिशा को रख सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So these are the top 10 universities, top 10 national law universities which I would suggest कि you can do your masters from any of these. अगर आपको इनमें से किसी से भी मास्टर्स करना है, then you need to crack CLAT PG। और CLAT PG में आपको यहाँ पर मान के चलिए कि ऑल इंडिया रैंक 500 तक अगर आपकी आती है CLAT PG में, then you can get any of these colleges। मतलब लास्ट कॉलेज तक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, NLUO तक। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक क्लैट पीजी में 500 600 तक आती है तो ठीक है। NLUO में तो चांसेस हैं कि आपको AIR 700 तक भी मिल जाए। ठीक है, बट AIR 700 से अगर आप नीचे जाते हैं तो फिर चांसेस कम हो जाती हैं कि आपको ये वाले कॉलेजेस मिल पाए। NLUO, RGNUL, ये सब भी आपको नहीं मिल पाएंगे। और अगर आपको ऊपर के टॉप कॉलेजेस टारगेट करने हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 100 तक लाना है। अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका रैंक लाना है। ठीक है, क्लैट पीजी में ऑल इंडिया रैंक 700 तक लेके आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आर दीज टॉप 10 NLUs। इफ दिस डज नॉट वर्क आउट, फिर हम सेकेंड किस चीज को कंसिडर कर सकते हैं? और ये जितने भी आपके नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब आपकी 1 ईयर LLM प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका एक साल में बहुत इजीली LLM हो सकता है। आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए स्पेशलाइजेशंस को भी वेटेज दे सकते हैं, बट जो आपके टॉप 2 NLUs हैं, NLSIU और नालसार, वहां पे जनरल LLM होता है, स्पेशलाइजेशन बेस्ड LLM नहीं होता। एंड इफ यू टेक माय ओपिनियन, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्पेशलाइजेशन वाला LLM कर रहे हो या जनरल LLM कर रहे हो, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू ही है। ठीक है, बट अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस है, तो जिस एरिया में आपको आगे अपना करियर परस्यू करना है, दैट सब्जेक्ट यू शुड चूज एज योर स्पेशलाइजेशन। ठीक, इसके बाद इफ दीज 10 यूनिवर्सिटीज डोंट वर्क आउट फॉर यू, फिर हम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज पे आ सकते हैं। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप्स द लिस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया इज ऑल्सो अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है, और IIT खड़गपुर भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको IPR से LLM करना है, देन माई सजेशन वुड बी टू यू कि अगर आपको टॉप 5 NLUs नहीं मिल रहे हैं तो आप IIT खड़गपुर ले सकते हैं। ठीक है, इन सभी में आपका 2 ईयर LLM होता है। ये सभी यूनिवर्सिटीज में 2 ईयर का LLM होता है, 1 ईयर का यहाँ कहीं भी नहीं होता। और ये जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं, इनके LLM के लिए आपको CUET PG का एग्जाम देना होगा। तो CUET PG के थ्रू यहाँ पर आपका LLM होता है। जामिया
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आईआईटी खड़गपुर ये अपना खुद का एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इनका आपको सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ये तीन जो है सीयूईटी पीजी के थ्रू लेते हैं। यहाँ पर सब जगह 2 ईयर का एलएलएम होता है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इवन इफ दिस डज नॉट वर्क आउट फॉर यू, सो योर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी नेशनल यूनिवर्सिटीज। इफ दैट डज नॉट वर्क आउट देन यू कैन मूव टू ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में भी ये 6 यूनिवर्सिटीज आर गुड यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा आई डोंट नो मच, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर देगी, है ना। अगर आपको एक अच्छा एक्सपोजर चाहिए इन एलएलएम देन दीज आर द यूनिवर्सिटीज। फिर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे अगर आते हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूट फॉर डूइंग योर एलएलएम। इसमें भी आपका जो एंट्रेंस है वो सीयूईटी पीजी के थ्रू होता है। सीयूईटी पीजी के एग्जाम के थ्रू आप टिस में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको टिस में एक जीडी और इंटरव्यू राउंड यहाँ पर होता है, ठीक। फिर आता है आपका सिम्बायोसिस इज ऑल्सो गुड। ग्लोबल जिंदल लॉ स्कूल को आप कंसिडर कर सकते हैं, निर्मा यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं और यूपीएस को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएस इज देहरादून। तो आई थिंक एंड निर्मा यूनिवर्सिटी इज अहमदाबाद एंड दिस इज जीजेएलएस ग्लोबल जिंदल लॉ स्कूल इज इन सोनीपत। सिम्बायोसिस की मैं जब बात करती हूँ तो सिम्बायोसिस पुणे वाला अच्छा है, तो पुणे वाले सिम्बायोसिस को यहाँ पे ज्यादा वेटेज दीजिएगा, ठीक है। सो दीज आर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विच यू कैन ऑल्सो कंसिडर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द यूनिवर्सिटीज एंड दिस इज द क्रोनोलॉजी इन विच यू शुड कंसिडर दीज यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज प्लस 6 ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज एंड प्लस 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो हमने टोटल यहाँ पर आपकी 21 यूनिवर्सिटीज देखी हैं। 21 में से कोई ना कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी तो आपको मिल ही जाएगी। और इसके बाद अगर आपको कंसिडर करना है देन अगेन यू कैन गो टू द लोअर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है। लोअर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो टिस के बाद और ये इन 4 के बाद आप लोअर नेशनल यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर सकते हैं और यूपीएस को आप अपना एक लास्ट रिजॉर्ट या लास्ट ऑप्शन की तरह रख सकते हैं, ठीक। जब हम यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो फिर उसमें एक स्ट्रैटा आपको बनाना पड़ेगा कि कौन सी अदर नेशनल यूनिवर्सिटीज जो है, जो अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं टॉप 10 के अलावा, उनको आप कहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो टिस के बाद भी आप कर सकते हैं अदर नेशनल यूनिवर्सिटीज को कंसिडर, बट यू विल हैव टू सी दैट व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं तो प्लेसमेंट के चांसेस लोअर एनएलयूज में काफी कम रहते हैं एलएलएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वहीं आपको निर्मा यूनिवर्सिटी, ग्लोबल जिंदल और सिम्बी और टिस जैसे कॉलेजेस में आपको एलएलएम में भी थोड़ा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी या स्कोप मिल सकता है, ठीक है। All right, guys, this is it from my side today. If you want or if you are targeting to go into any of these universities, पढ़ना चालू कर दो, क्लैट पीजी के लिए पढ़ना चालू कर दो। सीयूईटी पीजी का एग्जाम तो आपका अभी हुआ है, सो होपफुली इफ इट हैज वेंट वेल तो इनमें से कोई कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अदरवाइज प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी एंड ए-लेट पीजी। यस, योर एनएलयू डी National Law University Delhi is obviously after NLSIU. NLSIU is your first preference and National Law University Delhi will be your second preference. This you can give through A-Lit PG, ठीक है? Right. So start preparing for CLAT PG and A-Lit PG now. All right. If you want to prepare for any of these exams with us, then you can visit www.toprankers.com. आप ऑनलाइन कोर्सेज पे जाके यहाँ पर लॉ पीजी प्लस बैंकिंग में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं what options are available and you can join with us for a good guidance for a better approach towards your preparation. All right, guys, please like, share, and subscribe. This is it from my side. Take care. Happy reading, happy learning. Keep studying. Bye bye.